जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में। तो ये आज का हमारा जावा का फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम जेडीके, जेआरई और जेवीएम का डेफिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे भी कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जेडीके के बारे में जान लेते हैं। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का पूरा नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट। इट इंटरनली कंटेन्स जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके क्या करता है, जेआरई और जेवीएम को इंटरनली कंटेन करता है अपने अंदर। वेयर जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जहाँ पे जेआरई का पूरा नाम होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एंड जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, और जेवीएम का पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। जेडीके प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू वर्क विथ जावा लैंग्वेज। अगर आप जावा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जावा लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना चाहिए आपके सिस्टम में, क्योंकि जेडीके क्या करता है, जितने भी जावा लैंग्वेज के टूल्स होते हैं वो सभी टूल्स को प्रोवाइड कराता है जेडीके। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जेडीके ही इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि आप अपने से प्रोग्राम को बनाएंगे, खुद से कंपाइल करेंगे और हो सकता है तो उस प्रोग्राम को रन करके यूज़ भी करें। तो जेडीके में आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम जेआरई के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई का पूरा नाम होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस करा जेडीके वाले पॉइंट में। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। जेआरई क्या करता है, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा के देता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं उसी इन्वायरमेंट का यूज़ करके जो जेआरई हमें प्रोवाइड करता है। इट इंटरनली कंटेन्स जेवीएम। ये क्या करता है, जेवीएम को इंटरनली कंटेन करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम। जेआरई जेवीएम को इंटरनली कंटेन करता है, और ये जेवीएम क्या करता है, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये था जेआरई। अब हम आपको जेवीएम के बारे में बताते हैं कि जेवीएम क्या होता है। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर रिटेन इन सी लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम्स। जेवीएम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरप्रेटर के फॉर्म में होता है, इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जेवीएम करता क्या है, हमारा जो भी हम कंपाइल कराने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है, उस डॉट क्लास फाइल को जेवीएम इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट देता है, थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम, जिसके मदद से हम अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं इस जेवीएम की मदद से। तो ये था हमारा जेडीके, जेआरई और जेवीएम का डेफिनेशन। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू चलिए समझाते हैं कि हमारा जो जेडीके, जेआरई, जेवीएम है ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर के लिए एक सर्कल बना रहे हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ जेवीएम, प्लस दे रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि जेवीएम के साथ लाइब्रेरीज भी होती हैं, इनमें क्लासेस वगैरह होते हैं। तो जेवीएम हमारा जावा वर्चुअल मशीन हो गया। अब एक और हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। इसमें हम लिख रहे हैं जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो मैंने आपको बताया था जेआरई इंटरनली कंटेन्स जेवीएम, तो आप देख सकते हैं जेआरई के अंदर जेवीएम है। अब हम एक और सर्कल बनाते हैं। तो ये फिगर मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेटर आ सके। फिगर हमेशा याद रखता है, डेफिनेशन भूल भी जाते हैं। ये होगा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके में मैंने डिस्कस करा था जेडीके इंटरनली कंटेन्स जेआरई प्लस जेवीएम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नीचे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जेडीके इक्वल्स टू जेआरई प्लस जेवीएम। और जेवीएम में हमारा लाइब्रेरी भी होता है, तो आप ब्रैकेट में लाइब्रेरी भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस वगैरह होते हैं। उसके बाद जेआरई में हम क्या लिख सकते हैं, जेआरई के लिए हम लिखेंगे जेआरई इक्वल्स टू जेवीएम, और उसकी जो भी लाइब्रेरीज फाइल होते हैं, क्लासेस होते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। और जेवीएम हमारा इंटरप्रेटर होता है, तो ये क्या करता है, इंटरप्रेट का काम करता है। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि किसे क्या यूज़ करना चाहिए जेडीके, जेआरई, जेवीएम में।
तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना चाहिए अपने सिस्टम में, क्योंकि डेवलपर लोग खुद से चीज़ें डेवलप भी करते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं और दूसरे लोगों को यूज़ करने के लिए भी देते हैं। तो अगर जेडीके आपके सिस्टम में होता है तो आप डेवलप भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। अगर इसी तरह आप स्टूडेंट हैं तभी भी आपको जेडीके इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद से प्रोग्राम को बनाते हैं और कंपाइल कराते हैं। तो जेडीके के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता है। जीआरई क्या होता है, जीआरई रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बाइट कोड है यानी डॉट क्लास फाइल है जो कि जेडीके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कंपाइल करने के बाद, तो जीआरई में सिर्फ आप डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, जो डेवलपर लोग डेवलप कर दिया है, फिर प्रोग्रामर लोग जो प्रोग्राम लिख दिए हैं, आप उनके बाइट कोड को जीआरई के यूज़ से उसे एग्जीक्यूट करा के आउटपुट देख सकते हैं। और जेवीएम क्या होता है, जितने भी सिस्टम जावा प्रोग्राम्स को रन करते हैं उन सभी सिस्टम में जेवीएम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। तो ये था हमारा जेडीके, जेआरई और जेवीएम। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।